नाजरीन, एक बार फिर दोबारा अमेरिका को पाकिस्तान की याद शिद्दत से आने लगी है। सऊदी अरब, कतर, यूएई और मिस्र के बाद तुर्की के जरिए भी ईरान को अपनी जाल में फंसाने में मुकम्मल नाकामी के बाद अब अमेरिका पाकिस्तान के जरिए ईरान को डील करना चाह रहा है। क्या ईरान पाकिस्तान की बात मानकर ट्रंप के शराइत के हिसाब से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार ईरान करेगा या नहीं? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने मकासद पर कामयाब होगा या नहीं? आज के प्रोग्राम में इसकी भी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 3 फरवरी 2026 और मैं हूं आपको मेजबान आकिल हुसैन बाखरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में नाजरीन अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। ईरान की बिलखुसूस दिफाई पावर का अंदाजा होने के बाद अमेरिका ने मुज़ाकरात की आमदगी का इजहार किया है और यह मुज़ाकरात होंगे तुर्किया में, यानी इस्तांबुल में मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। अब उसी पर जो है अब अमेरिका ने पाकिस्तान को भी याद किया है। अब पाकिस्तान को यह कहा गया है कि आप भी इस मुज़ाकरात में आए, आपको भी दावत दी जाती है। इस हवाले से आज दफ्तर खारजा की जानिब से बाकायदा ये वाज़ेह किया गया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान को भी बाकायदा शिरकत की दावत दी गई है और इसमें ईरान के वजीर खारजा होंगे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा, और इसके साथ साथ अमेरिका के जो मशरिक वस्ता के जो नुमाइंदे हैं वो इस मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। इसमें कहा गया है कि इसमें पाकिस्तान को भी दावत दी गई है और तुर्किया और उसके अलावा कतर, मिस्र और सऊदी अरब के भी नुमाइंदों को इस मुज़ाकराती अमल में शिरकत की दावत दी गई है। यानी मुख्तलिफ तरीकों से ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने किसी की भी बात नहीं सुनी। जैसे सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को सऊदी अरब की जानिब से कहा गया था, तुर्की, कतर और यूएई की जानिब से, कि आप ईरान के ऊपर अटैक ना करें। इससे सिर्फ और सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं बल्कि इससे खुद अमेरिका को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किसी की बात नहीं सुनी। उसके बाद मुख्तलिफ तरीके से सिफारती तरीके से ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, बिलखुसूस अरब ममालिक के जरिए, लेकिन ईरान ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद तुर्की की जानिब से यह कहा गया कि आप मुज़ाकरात के लिए आमदगी का इजहार करें, और उसके बाद तुर्की ने ईरान को डील करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने वाज़ेह तरीके से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के जो शराइत थे उस पर हम किसी सूरत जो है मुज़ाकराती अमल का हम हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को यह मुज़ाकराती अमल की जो दावत मिल चुकी है, इसमें ज़राए का यह कहना है कि मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात रवां हफ्ते से इस्तांबुल में बाकायदा ये मुज़ाकराती अमल जो है बाकायदा इसका आगाज किया जाएगा। और ज़राए का ये भी कहना है नाज़रीन, ये अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जो हैं इसमें बैकडोर वो तमाम कोशिशें हैं जो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान और बिलखुसूस तुर्की की जानिब से मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें तेज की जा चुकी थी। इसमें सबसे पहले सऊदी अरब ने कोशिश की और फिर साथ साथ कतर की जानिब से भी, यूएई की जानिब से भी कोशिश की गई थी। तो ये सब बैकडोर होने वाली वो तमाम कोशिशों के बाद अब ईरान और अमेरिका के दरमियान यह मुज़ाकराती अमल के लिए आमदगी का इजहार किया जा चुका है। सिफारती ज़राए का यह भी कहना है कि इस मुज़ाकराती अमल में जो पाकिस्तान को दावत मिली हुई है, इसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस मुज़ाकराती अमल में वो शिरकत करने वाले हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, इस वक्त गैर मुल्की जो खबर रसा इदारे हैं उनका यह कहना है कि ईरानी हुकाम की जानिब से कहा गया है कि ये मुज़ाकरात यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात, ये जोहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया में बाकायदा शुरू होंगे। ये बाकायदा ईरान की जानिब से भी बाकायदा इसमें वाज़ेह किया गया है। और अमेरिका ईरान जोहरी मुज़ाकरात ये 5 अदवार के बाद अब ये 2023 से तातुल का शिकार थे, जो दोबारा शुरू हो चुके हैं। तो इसकी वजह से अब ईरान की जानिब से यह भी कहा गया है कि हम होने वाले इस इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात से न तो हम मायूस हैं, न हम बहुत ज्यादा पुरुमीद हैं, बल्कि हम ये देखना चाहते हैं कि अमेरिका कितनी संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहा है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि बिलखुसूस इस मुज़ाकराती अमल में सऊदी अरब पे कतर, ओमान, पाकिस्तान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। और कहा गया है कि इस मुज़ाकराती अमल में ईरान की जानिब से यह वाज़ेह किया गया है कि हम किसी सूरत अपनी दिफाई जो पावर है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बल्कि यूरेनियम की अफज़ुदगी का जो मामला है उस पर जरूर बात होगी, लेकिन हम अपने बिलखुसूस जो मिसाइल सिस्टम है
ईरान का, जिसमें क्रूज मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, स्नाइपर मिसाइल हैं, इसकी रेंज को कम करने के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की एक ख्वाहिश ये भी है, लेकिन ईरान ने कहा है कि किसी सूरत इसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अब पाकिस्तान को इसलिए इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनाया गया है कि अमेरिका को मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के मामले पर किसी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करता है। जैसे जून में होने वाली इसराइल के साथ जंग में भी आप लोगों को मालूम है पाकिस्तान की जानिब से ईरान की भरपूर उसमें सपोर्ट की गई, ऐसी मदद की गई पाकिस्तान की जानिब से जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता है। वो खुद थे, आप पे जानते हैं बखूबी कि ईरान के पार्लियामेंट के अंदर जो है पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दौरे पर आ गए और पाकिस्तान का ऑफिशियली तौर पर जो है उस जंग में साथ देने का शुक्रिया अदा किया गया। तो उसके बाद है अब ये अमेरिका के साथ होने वाली कशीदगी के दौरान भी पाकिस्तान ने ईरान का भरपूर साथ दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई कंप्रोमाइज न करने के हवाले से भी सिफारती लेवल पर पाकिस्तान वाज़े अपना मौक़िफ़ सामने रख चुका है। हालांकि अमेरिका के साथ बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी हद तक जो हैं सिफारती लेवल पर बेहतर हो चुके हैं, लेकिन इन जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं इसकी परवाह किए बगैर पाकिस्तान ने ईरान के मामले पर कोई कंप्रोमाइज नहीं की है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इस वक्त इसराइल की पूरी जो कोशिश है किसी तरीके से वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसमें इस वक्त निशाना ईरान है। अगर ईरान को कुछ होता है तो उसके बाद फिर पाकिस्तान को सैंडविच बनाने में कोई देर नहीं लग सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान को ये मालूम है कि ईरान का दिफा ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान का दिफा है। तो इसलिए पाकिस्तान एक मजबूरी के तहत भी ईरान को सपोर्ट करता है और अमेरिका को यह मालूम है कि ईरान की जिस तरीके से पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की बात जो है वो ईरान रद्द भी आसानी से नहीं कर सकता है। तो ये मौके का फायदा उठाते हुए ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करवाने के लिए, बात बनवाने के लिए, इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए पाकिस्तान के जरिए जो है वो बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन याद रखें, ईरान की जो फॉरेन जो पॉलिसी है वो एक ऐसे मौक़िफ़ के साथ शुरू दिन से आज तक मौजूद है जिसमें कंप्रोमाइज किसी सूरत मुमकिन ही नहीं है। तो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की जानिब से यह वाज़ेह किया गया है कि अमेरिका की धमकियों और उनके मशरूत जो मुज़ाकराती तरीक़ार है जिसमें वो शराइत रखते हैं कि ये शराइत होंगे, तो बगैर किसी शराइत के बराबरी के बगैर जो है मुज़ाकरात पर आगे न बढ़ने की वजह से ये खुद सुप्रीम लीडर जो हैं वो आगाह कर चुके हैं। तो ईरान को किसी भी मुल्क के जरिए अमेरिका डील नहीं कर सकता है, इसको कंप्रोमाइज नहीं करवा सकता है, बल्कि ईरान जो है बराबरी के बगैर जो है मुज़ाकरात नहीं करेगा, बेशक उसके ऊपर जंग मुसलत क्यों न किया जाए। इससे पहले भी अमेरिका ने पाकिस्तान को बिलखुसूस अफगानिस्तान के मामले पर जो है वो इस्तेमाल कर चुका है। तो अब उसी का फायदा उठाने के लिए एक बार फिर दोबारा कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त ईरान जो है इस मामले पर किसी सूरत कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ अपने मेजबान आकिर हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।